आप सब खैरियत से होंगे। तो दोस्तों, पिछले दिनों में काफ़ी मसरूफ़ थे, तो इस वजह से कोई वीडियो अपलोड नहीं कर सका। तो काफ़ी लोगों के मैसेजेस भी आए थे कि नई से नई वीडियो जो है वो अपलोड किया करें। एक्सीलेटर सिस्टम के बारे में कोई क्वेश्चन है, तो इस वजह से आज मैं बनाऊंगा जो गाड़ी का इलेक्ट्रॉनिक थ्रॉटल होता है उस पर वीडियो बनाऊंगा। जो इलेक्ट्रॉनिक थ्रॉटल होता है, जैसे कि आप जानते हैं कि ये जो ओल्ड मॉडल्स की गाड़ियाँ थी उनमें एक्सीलेटर केबल यूज़ करते थे। जिस तरह ये आप देख सकते हैं, इसके साथ एक्सीलेटर केबल होती थी। अब जो नए मॉडल के जो थ्रॉटल आ रहे हैं, इनके साथ केबल नहीं होती, ये इलेक्ट्रिक कंट्रोल होता है। ठीक है, तो ये इसको बोलते हैं इलेक्ट्रॉनिक थ्रॉटल। तो ये मैं आपको बताऊंगा कि ये एक्सीलेटर इसका कैसे वर्किंग करता है और इसके साथ कौन कौन सी चीज़ें यूज़ होती हैं। तो सबसे पहले आपको समझना ये होगा कि एक्सीलेटर केबल जब ख़त्म हो गई है तो उसको कैंसिल करके उन्होंने ये पैडल दिया है। ठीक है, इलेक्ट्रिक पैडल है। तो इसकी भी 6 वायर्स हैं, जो कि काफ़ी सारे इलेक्ट्रिशियंस जानते हैं। 6 वायर्स इसकी हैं और 6 वायर्स ही थ्रॉटल बॉडी के हैं। इसमें जैसे कि आप लोगों को पता है, इसमें 6 वायर्स हैं। ठीक है, तो कुछ लोग ये समझते हैं कि डायरेक्ट एक्सीलेटर पैडल से ये वायर्स इस पे जाती हैं थ्रॉटल बॉडी पे। तो ये बिल्कुल ऐसा नहीं है। ये मैं आपको थोड़ी सी डिटेल से समझाऊंगा कि ये एक्सीलेटर सिस्टम आपका कैसे वर्क करता है। तो पहले की तरह थोड़ी सी ड्राइंग बना के आप लोगों को समझाऊंगा। तो सबसे पहले ये आ गया एक्सीलेटर पैडल आपका। ठीक है, ये समझ लें एक्सीलेटर पैडल है। एक्सीलेटर पैडल ये लिख इस वजह से रहा हूँ कि इसकी ड्राइंग जो है वो मैं सही तरीके से नहीं बना सकता, तो ताकि आपको समझ आ जाए। ठीक है, ये इसका ग्रिप हो गया। 1 2 3 4 5 6 वायर्स है इसमें, जैसे कि ये आप देख सकते हैं, इसमें भी 6 वायर्स हैं। तो होता ये है कि इसकी ये जो 6 वायर्स हैं ये जाती हैं ECM में। ये हो गया गाड़ी का ECM ECU। ठीक हो गया, इलेक्ट्रिक कंट्रोल मॉड्यूल, इलेक्ट्रिक कंट्रोल यूनिट, इलेक्ट्रिक कंट्रोल यूनिट। ठीक हो गया, जिसे कंप्यूटर कहते हैं हम आम अल्फाज में। ठीक है, तो ये 6 की 6 वायर्स इसमें जाती है ECU में। ठीक हो गया, 5 और ये 6 वायर्स इसमें आ गई। इसके बाद आ गया ये थ्रॉटल बॉडी। ठीक है, थ्रॉटल बॉडी कैसे होती है ये आप देख लें। सॉरी, ये समझ लें इसकी थ्रॉटल बॉडी है और ये इसके कनेक्शन है। 6 वायर्स है, ये 6 वायर सीधी ECM में जाती है। ठीक हो गया, ये बस आप ये समझ लें कि ये 6 की 6 वायर्स यहाँ से और ECM में जाती हैं। इसमें से 2 वायर्स होती हैं जो इलेक्ट्रिक मोटर की होती हैं, इसके अंदर मोटर होती है। ये जो जगह इसकी, ये इसके अंदर मोटर है और इसके अंदर 2 सेंसर्स हैं। ये जो चीज़ है इसके अंदर 2 सेंसर है। ठीक है, सेंसर आपका काम करता है जब आप ये एक्सीलेटर खुलता है बंद होता है तो ये इस स्टाइल से काम करता है, इस तरह ज़्यादा और वापस इस तरह कम। जब बैक करता है तो वो एक सेंसर इस टाइम काम करता है, जब ये आगे की तरफ जाता है तो दूसरा सेंसर उस टाइम काम करता है। ये थ्रॉटल पोजीशन वापस ECM को बताता है। ठीक है, तो इसके जो बाकी के जो 4 कनेक्शन है, इसमें 5 वोल्ट है, एक ग्राउंड है और 2 जो वायर्स हैं वो आउट सिग्नल की हैं। ठीक है, जो 2 वायर्स हैं वो सिग्नल देती हैं कंप्यूटर को कि इस टाइम थ्रॉटल किस पोजीशन पे है। तो दोस्तों, उम्मीद है आपको ये समझ आ गई होगी। तो दोबारा से मैं आपको रिपीट कर देता हूँ सारी बातें। जो नए थ्रॉटल हैं, जो इलेक्ट्रॉनिक थ्रॉटल हैं, तो वो इस तरह से ऑपरेट होते हैं। ये एक्सीलेटर पैडल है, एक्सीलेटर पैडल से सारी की सारी तारें जाती है ECM में। ECM से जो कंट्रोल होती है वो होती है थ्रॉटल बॉडी। ठीक है, ये जो थ्रॉटल बॉडी है, और ये पहले भी मैंने एक वीडियो बनाई थी थ्रॉटल बॉडी पे, और नेक्स्ट मेरा एक जहन बन रहा है कि इसकी रिपेयरिंग के बारे में मैं आपको मुकम्मल वीडियो बताऊं, इसमें कौन कौन से सेंसर होते हैं और इसको रिपेयरिंग करने का क्या तरीकाकार है। ठीक है, तो दोस्तों
इजाज़त दीजिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें। आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया और मुझे बहुत सी हौसला अफजाई होती है जब आप मेरी वीडियो देखते हैं, लाइक करते हैं और कमेंट्स भी करते हैं। तो इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।